कुछ लोग घर बनाते हैं और कुछ लोग विचारों की नींव रखते हैं। आज का एपिसोड केवल इंजीनियरिंग या बिजनेस उद्यमी से नहीं, बल्कि यह आस्था, पहचान और जिम्मेदारी की बात है। आज हमारे साथ है सिविल इंजीनियर, आर्किटेक्ट, उद्यमी और एक ऐसा व्यक्ति जिसने सनातन धर्म के लिए खुल करके बात की है। तो सबसे पहले हम अमन कुमार वत्स आपका स्वागत करते हैं हमारे पॉडकास्ट में। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। और अमन वत्स जो एक वर्ड बोला आपने ना, एक्चुअली क्या कि वो एज अ न्यूमरोलॉजी के हिसाब से उसको हम मेरी माँ ने सजेस्ट किया कि अमन के साथ ऐसा वर्डिंग को रखो, वो अच्छा ग्रोथ देता है। क्योंकि एक्चुअली मैं वास्तु कंसल्टेंट भी हूँ, इन सारी चीजों को करता है। बस नाम नहीं, टाइटल नहीं, सिर्फ ऐसे अमन कुमार। अच्छा, अमन कुमार, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि जो लोग आपको सिर्फ ये जानते हैं कि आप एक आर्किटेक्ट हैं, या जो लोग ये जानते हैं कि आप हिंदुत्व के लिए पहचान रखते हैं, या जिन लोगों को ये पता है कि हाँ अमन कुमार है, उन लोगों को खोल करके अगर बताना हो कि अमन कुमार क्या है, तो आप अपने पहचान के रूप में क्या कहना चाहिए? अमन कुमार सबसे पहले एक राष्ट्रवादी है, और सबसे पहले इसके लिए राष्ट्र और हिंदुत्व है। ठीक है, वो अलग चीज है कि अपना प्रोफेशन, क्या प्रोफेशन हमारा है, क्या है, नहीं है। एक्चुअली हमारी जो शिक्षा जो हुई, प्रारंभिक शिक्षा हुई, और सरस्वती शिशु विद्या मंदिर का मैं विद्यार्थी हूँ। तो इस विद्यालय के नाम से लोगों को ये समझ में आ जाएगा कि इसकी विचारधारा क्या है। हमारी विचारधारा है कि राष्ट्र के लिए समर्पित हो जाओ, इस मातृभूमि के लिए, भारत माँ के लिए अपना सर्वोच्च निछावर करना है, तो इस माटी के लिए खुद को भी मिट्टी में मिला। इसलिए हमारी पहचान यही है, हमारी भारत माँ से हमारी पहचान है, उसके लिए समर्पित होकर कार्य करना है, उसके लिए समर्पित रहना है और अपने सनातन धर्म का प्रचार करना, वो हमारी पहली चीज है। उसके बाद भाई जीता खाता तो सब कोई है, कोई भी जीता खाता है। जिन्हें खाने के लिए आप रोड पे चलिए, कोई भूखा तो खैर नहीं सोता है, कैसे भी 2 रुपया मांग के खा ले, जैसे भी खा ले। तो इस पृथ्वी पे जन्म हुआ है, इस हम लोगों ने जन्म लिया है, तो हमारी ये होनी चाहिए कि आपने इस मातृभूमि के लिए क्या किया। तो मेरा पहचान बस यही है, राष्ट्र और सनातन को समर्पित है। तो अमन जी, हमने कई बार देखा है कि आप अपने आप को कट्टर हिंदू मानते हैं। ठीक है, आप अपने आप को कट्टर हिंदू कहते हैं। तो आपके लिए हिंदुत्व केवल पहचान है या जीवन जीने की शैली है? हिंदुत्व पहचान, हिंदुत्व कहीं के हमारा मतलब कि हिंदू तो नहीं, तो हम नहीं। हमने जन्म लिया सनातन धर्म में, तो वो तो हमारी बुनियाद है ना। तो उसके बारे में अगर बोलते कि हम सच्चे सनातनी, कट्टरता ही जो लगाते हैं, कट्टर हिंदू जो बातों को यूज करते हैं, वो ये बताना चाहते हैं कि पहले हमारे लिए अपना राष्ट्र और सनातन है। ये हमारा सनातन समझाता है मुझे कि आपके लिए आपका राष्ट्र जरूरी है, जिससे प्रभु श्री राम, जय श्री राम करने से नहीं होता है। पर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को जब उनके पिता दशरथ ने कहा कि आपकी माता जी को मैंने ये वचन दिया है, ठीक है ना, तो राष्ट्र हित के लिए आपको वनवास जाना पड़ेगा। तो उस प्रभु श्री राम के लिए सबसे पहले क्या था? राष्ट्र था। उन्हीं के अनुयायी हैं, उन्हीं को मानते हैं। तो हमारे लिए हमारा पहले राष्ट्र है, फिर हमारा वो सनातन है। तो हाँ है भी, कट्टरता है, बिल्कुल कट्टरता अपने धर्म को लेकर करेगा, अपने राष्ट्र को लेकर करेगा। हम एक पैसा कहीं दूसरे देश का या जिंदाबाद बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये है। तो जैसे आपने कहा कि आप राम के अनुयायी हैं, आप राम को मानते हो, तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम, मतलब उनके बारे में सोचना, उनके बारे में कहना, अपने आप में हम लोगों को गर्वान्वित महसूस होता है कि भाई हमारे धर्म के थे राम, जिन्होंने अपने परिवार के लिए, अपने राष्ट्र के लिए, अपने घर परिवार को छोड़ करके वो 14 साल वनवास में। तो क्या कभी अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो कि राष्ट्रहित के लिए आपको छोड़ना पड़े, तो आप राजी हैं? बिल्कुल। अपने राष्ट्र के लिए कहा जाए हमको कि आपको राष्ट्र की सेवा के लिए, समझ गए बात को ना। अगर पता चले कि कोई आतंकी घुस गया है, समझ गया ना, और वो बम लेकर के अकेला है, वो अगर जाएगा तो 5000 लोगों को ब्लास्ट कर देगा। अगर जरूरत पड़ेगा कि उसको पकड़ लेना, जाकर दबोच लेना है, उसको सिर्फ अमन कुमार फटेगा, तो सबसे पहले अमन कुमार उसको पकड़ के फटेगा। 5000 तो बचाएंगे, अपने राष्ट्र को सुरक्षित करेंगे। इसमें ये बोलने वाली बात ही नहीं है, ये सोचने वाली बात ही नहीं है। इसके लिए कोई इफेक्ट बट नहीं। हम हमारे कितने भी मित्र हैं, साथी है, सब कुछ है, सेकुलर है, सब कुछ है। हमसे आपका है भाई, आप 10 बात हमको बोल लो, ठीक है, लेकिन आप बोलोगे कि अगर उंगली करोगे धर्म को लेकर के, अरे ऐसे क्या होता नहीं होता है, इतना से करने से कुछ पूजा पाठ से नहीं कुछ होता है, क्या जरूरी है इतना करना, सब तो दुनिया में करता ही है, तो भैया उसके साथ मेरा तुरंत किया रहा एकदम टीट फैट टाइट जवाब उसको देंगे। भैया हमारे लिए एक शब्द भी धर्म के खिलाफ हम बर्दाश्त करने वाले लोग नहीं है। अगर उनके तुम पक्ष में बोलोगे, धर्म के राष्ट्र के पक्ष में बोलोगे, तुम्हारे साथ है। तो ये सवाल ही नहीं बनता है कि आपको अगर देश छोड़ना पड़े, राष्ट्र छोड़ना पड़े। हम तो खुद को खत्म करने के लिए तैयार है, क्योंकि ये जन्म हमको इस मातृभूमि में जन्म हुआ है, इस मातृभूमि के लिए कुछ नहीं करेंगे तो हमारा, अरे भाई सबको आता है, जन्म लेता है, खाता पीता है, समझे बात को ना, और चला जाता है।
आपने क्या किया? कम से कम ये तो बोलेगा जाने के बाद कि एक अमन कुमार था, राष्ट्र हित के लिए, सनातन हित के लिए इसने अपना बलिदान दे दिया। तो पॉजिटिव चीजें आएगी, नेगेटिव भी नहीं आएगी। हमारे आगे का जनरेशन सीखेंगे। अब हमारे कहिए कि 18 साल में, 20 साल में जो फांसी के फंदे पे चढ़ गए, उन्होंने बता के गया, भले आज वो नहीं है, जीवित नहीं है, उनकी चौक चौराहे पे मूर्तियां हैं। लोग जब उनका कहिए कि जन्म दिवस आता है तो लोग जाके माल्यार्पण करते हैं, जिस दिन शहादत दिवस आता है माल्यार्पण करते हैं। नहीं, वो ऐसे महापुरुष हम लोग के हृदय में बैठे हुए, वो बतलाते हैं कि हमने अपना घर नहीं देखा, अपनी माँ नहीं देखी, अपने बहन और अपने भाई को नहीं देखा। ये नहीं देखा कि मैं शादी करूंगा, मैं बच्चे करूंगा, मैं घर लूंगा, मैं महल बनाऊंगा, उसके लिए वो राष्ट्र था। तो वैसे वैसे लोग को यहाँ पे बैठाए हुए, सिर्फ बोलने से यहाँ बैठाए हुए हैं। तो भाई जैसे राह में हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज चले, उस राह में हमको चलना। तो जैसे आज के टाइम में बहुत जगह पे ऐसा है कि लोग अपने धर्म की पहचान को, अपने आप को छुपा के रखते हैं, कि अपने धर्म के बारे में बोलने से डरते हैं। वहां पे आपका उभर करके आना, कट्टरता दिखाना, तो क्या इसके लिए आपको कभी कभी अरे डर क्यों? गर्व से बोलते हैं हम हिंदू हैं, गर्व से बोलते हैं हम हिंदू हैं, ऑन कैमरा बोल रहे हैं, सबके सामने बोलते हैं। हमको भी उठा के यहाँ जहाँ पे बैठे हुए हैं, जामा मस्जिद ले जाइए ना, वहां जाकर बोलेंगे हम हिंदू हैं। लजाना शर्माना क्या है जी? हिंदू है तो हिंदू, एकदम कट्टर हिंदू है, पूरा हिंदू वाला वाइब आता है, प्राउड वाला वाइब आता है। लगता है ना कि मतलब अजब का, मतलब पॉजिटिव एनर्जी का संचार पूरे बॉडी में हो रहा है, साक्षात बजरंग बली शरीर में उतर गए हैं खाली हिंदू बोलने से, सनातन बोलने से। अगर आप उसको फील तो कीजिए, आप फील कीजिए। हमारे जो बजरंग बली है वो साक्षात इस पृथ्वी पर विराजमान है, आप फील तो करके देखिए। हमारी बहन बेटी को आप देखते हैं, जब कभी ऐसा सा कुछ के स्टडी आप पढ़िएगा, पता चलेगा जहां पे लड़की अकेली होती है, देखती है कि अब हम, मेरा कोई नहीं है, साक्षात माँ भगवती उस पर विराजमान होती है, और वैसे वैसे दुष्ट का वो वहीं पर वध करती है। इसी बात में आप देखिए कितने एग्जाम्पल है जहां बहन बेटी को चढ़ा अकेले वध कर दी है। तो आपको ये देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा सनातन की शक्ति क्या है। हमारा सनातन बतलाता है कि किसी का गलत नहीं करना है, लेकिन ये भी बताता है कि तुम्हारे धर्म पे अगर उंगली उठे, तुम्हारी बहन बेटी पे उंगली उठे, तुम्हारे इस राज पे उंगली उठे, तो ऐसा उंगली को तोड़ भी देना है। हम लोग हजारीबाग शहर से हैं, आप हजारीबाग के वासी हैं। यहाँ की रामनवमी इंटरनेशनल है, बिल्कुल। पर एक क्षेत्र था बड़का गांव जहाँ से आपने चुनाव भी लड़ा था। जी, वहाँ का एक क्षेत्र है महुदी, जहाँ पे रामनवमी की शोभा यात्रा निकालना मना था, या फिर क्या कारण था ये हमें भी स्पष्ट नहीं है। तो वहां पे आपका खड़ा होना, वहां के लोगों को इंसाफ दिलाना कि आप लोग भी रामनवमी को खुल करके मनाइए, एंजॉय करिए, तो वहां आपको क्या लगा? डर, आस्था या संकल्प क्या लेकर के आप चले? देखिए, हम आपको क्लियर करना चाहते हैं, डर नाम का चीज हमें नहीं है। अगर धर्म का काज कर रहे हैं, बजरंगबली का ध्वज निकालना है, तो डर वाली चीज नहीं, मतलब वो शक्ति मिलता है वहां से। तो ये बात क्लियर हो जाए, डरने वाले हम लोग नहीं है। अब हम लोग को सच में पता नहीं था, क्योंकि देखिए हम लोग तो हजारी बचपन से निकलते थे, पेगोड़ा चौक, झंडा चौक, पेगोड़ा चौक आगे हम रहा करते थे ओपनिंग में, समझे बात को ना। तो बच्चा में रामनवमी निकल रहा है, मंगला का हमारा ओपनिंग में 7 गो 8 गो निकलता था, समझ गए बात को ना। तो इतना छोटा थेथर का डंडा ही तोड़ करके हम बच्चा थे जब 2 साल 3 साल का ना, तो गली में से ढूंढते थे, समझ गए। मम्मी उम्मी हम लोग लेके आती थी, क्या कहते हैं आपको, ये बंगाली दुर्गा मंडप है आगे 10 में, वहां खड़ा होकर के हम लोग प्रोसेसन देखते थे, पेगोड़ा चौक पे खड़ा होकर प्रोसेसन को देखा करते थे। तो हम लोग को तो पता ही नहीं था कि हजारीबाग के सटे कोई महुदी जगह है, वहां 42 साल से जुलूस नहीं निकल रहा है। हमको पता चला कि नहीं निकल रहा है, तो बोले ठीक है निकाल दिया जाएगा, और निकल गया। तो देखिए प्रशासन, देखिए प्रशासन का कोई गलती नहीं है, ये पॉलिटिकल एजेंडा है जी। चाहता है कि ये मामला उलझा रहे, ताकि इधर वाला कोई वोट मिले, उधर वाला कोई वोट मिले, समझ के बात को ना। और हम लोग हैं किसके? श्री राम वाले, ना हम इधर वाले ना उधर वाले, हम सीधे श्री राम वाले। हमारे श्री राम का तुम झंडा रोकोगे तो भाई बर्दाश्त नहीं है। और निकला, अमन कुमार थोड़ी निकाला, वहां के लोग निकाले, खुद निकाले। नहीं, लेकिन जरिया बनना कि अमन कुमार ने करवाया। अब देखिए, आप यहाँ से हजारीबाग से रांची लेकर के राम मंदिर, राम जी की मूर्ति को भी लेकर के आपने खींच करके पैदल यात्रा, पद यात्रा की। देखिए आपको मैंने क्या बताया, पहले क्या होता है, देखिए प्रभु श्री राम के आदर्श के चलते हमने बोला भाई, हमने रामनवमी 2-3 महीना पहले निकल के गए प्रभु श्री राम को लेकर। गांव वाले से कोई बात नहीं, हम पहचानते भी नहीं गांव में कौन कौन लोग रहते हैं, ना ही कोई मेरे पास आके मदद मांगने है कि भैया हमारा महुदी में से नहीं निकलता है। हमको जानकारी हुआ कि महुदी में नहीं निकलता है, बहुत महसूस पाया कि भैया ऐसा बात है। हमने ठीक है, हमने रथ को खींचा और चले गए मुख्यमंत्री आवास। तो क्या हुआ कि लोगों को पता चला, उस गांव के लोग को पता चला कि मेरा गांव का तो लड़का नहीं है, ये तो रहता हजारीबाग में है, महुदी के लिए
खड़ा हुआ आंदोलन करने के लिए जा रहा है, तो उसको लगेगा ना, घर वाला बोलेगा ना कि कैसा तुम लोग है रे, एक लड़का हजारीबाग बोला जा रहा है, तुम लोग यहाँ वाला क्या कर रहा है। अपने से वहां पर रास्ता चलते चलते गए हम, सुनिए बात को ना, 20, 25, 50 करके संख्या बढ़ते गया, और जब मुख्यमंत्री आवास के पास जब पहुंचे तो 250 की संख्या हम लोग जाकर के बैठ गए। और झारखंड के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ होगा कि करीब करीब 24 घंटा हमने मुख्यमंत्री आवास को घेर के रखा। चंपई सोरेन जी उस समय के मुख्यमंत्री वहां पे थे, 24 घंटा हमने घेर के रखा। और उसके बाद फिर हम लोग वहां से बहुत ठग के भेज दिया गया। हम समझ रहे ठगा नहीं, गाँव वाला बोला कि अब देखा क्या है कि भूख खाने कुछ नहीं, कितने बैठेंगे। अब बोला कि आंदोलन नहीं हो पाया भैया, सो चलिए ना, लगता है कहीं देगा ये लोग, हम जब ठग रहा है कुछ नहीं करेंगे ये लोग। वहां के जो मुख्य सचिव ने बात किया, आश्वासन दिया, डीसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के सारे रिकॉर्डेड है। यहाँ के डीसी हमारी मैम उनको बोला गया चलिए सब आपका बात मान लेंगे। आए हुआ क्या, 0। हम पहले बोले कि 0 है, तो गांव वाले ऐसा कहानी में बता रहा हूँ, गांव वाले फिर मीटिंग की क्या करना नहीं करना है, और उस मीटिंग में हम भी पहुंचे, सबका बात सुन लिए। सबने स्टार्ट किया कि अरे इसका इतिहास तब 42 साल का, ये वो दिस दैट, फालतू की बातें कर रहे हैं सब, फालतू के अननेसेसरी टॉक, पॉइंट की कोई बातें नहीं कर रहे हैं। हम खड़ा हुए और बोले ये बात हमारे बजरंग बली का है, ये हमारे आस्था का बात है, ठीक है ना, हम तो जा रहे हैं यहाँ से जाम कर देंगे, ठीक है, हम तो जुलूस निकाल देंगे, कौन कौन मेरे साथ है सो बताओ। तो एक महिला वहां से उठी, वो भी बोली हम भी हैं, देखते हम करेंगे। पहले महिला ही उठी। हाँ महिला उठी, हम थोड़ा सा और ताकत भरे सभा में कि एक महिला उठ करके बोल रही है, तुम लोग इतना मर्द लोग यहाँ बैठा हुआ है रे, बताओ तुम है। तो बोला जी तो गड़बड़ हो रहा है, तो बेइज्जती की बात हो रहा है। 10 तो खड़ा हुआ, जो नेता टाइप का आदमी था जो कि उसको करना ही नहीं था, वो भी खड़ा हो गया। उसके बाद स्थिति क्या, उस समय जोश भरा गया, समझो बात को, जोश भर दिया गया, और धीरे धीरे कारवा हुआ, और दूसरा दिन जुलूस से निकल गया। बहुत सही। तो बात ये है कि हम लोग हमेशा हर साल होता है कि रामनवमी आने से पहले डीजे नहीं बजेगा, ये नहीं लगेगा, साउंड नहीं लगेगा, हर बार होता है। तो क्या ये सिस्टम क्या चाहता है कि हिंदू का त्योहार में ऐसा हो, या फिर कई और त्योहार मनाए जाते हैं वहां पे कोई नहीं, दिवाली हो गया, होली हो गया, और भी कोई त्योहार मनाते हैं लोग, और भी धर्म के लोग त्योहार मनाते हैं, साउंड निकलता है, लेकिन जब भी रामनवमी की बात आती है तो यही होता है कि नहीं बस 10 डीजे रहेगा, 2 डीजे रहेगा, मतलब हर साल कुछ ना कुछ कंट्रोवर्सी ऐसी हो ही जाती है शुरुआत में। देखिए राम भक्तों को और बजरंग बली के भक्तों को जब रावण जी से शक्ति नहीं रोक पाई, जब रावण जी से शक्ति नहीं रोक पाई, तो छोटा मोटा बेचारा सरकार कैसे रोक देता है। अरे वो छोटा सा राज्य है झारखंड, उसके मुख्यमंत्री को इतना पावर कैसे आ जाएगा कि बजरंग बली के सेना को रोक देंगे, संभव ही नहीं है। हाँ बजरंग बली की जो सेना है, जो बजरंग बली के भक्त हैं, उनके अंदर आएगा कि नहीं बजरंग बली काम करना है। अरे भाई हम लोग पूजा पाठ करते हैं, गाजा बाजा के साथ करते हैं, डीजे का मतलब क्या है, मतलब झूमना चाहिए पूरा, मतलब लगे कि एकदम से भाई राम राम हो गया। अब इसमें अश्लीलता और फुहरता के खिलाफ हम भी हैं। रामनवमी हमेशा बोलते हैं सब तुम लोग लौंडा बदनाम हुआ, लौंडिया तेरी क्या जरूरी तुमको, तुम इस तरह गाना बजा रहे हो, ऊपर बहन बेटी देख रही है और तलवार निकाल के ऐसा करके तुम दिखा रहे हो, नेगेटिव चीज है, ये सब मत करो। मतलब कहीं ना कहीं गलती हमारी भी होती है, गलती करते हैं लड़के लोग, लड़के करते हैं गलती करते हैं। मैं बोलता हूँ कि भाई देखो ये सब चीज करोगे इसके खिलाफ नहीं है। राम राम, अरे इतने सारे तो भजन आ गए हैं, हाँ आप झूमिए ना उसमें, कौन रुकेगा, कोई नहीं रुकेगा। हाँ गलत गाने मत बजाइए। और देखिए हम सीधा स्पष्ट करना चाहते हैं कि कोई ईजे और डीजे जितना भी पाबंदी कागजों पे हो सकती है, राम भक्त ऐसे हैं कि जब 7 समुंदर को लांग सकते हैं, ईजे और डीजे इतनी छोटी सी बात है, ये कोई मुद्दा ही नहीं है। एक साल अभी जब रामनवमी, मतलब जब हम लोगों का अयोध्या हमें नहीं प्राप्त हुई थी राम मंदिर के लिए, तो रामनवमी में एक गाना बहुत चला था, बनाएंगे मंदिर कसम तुम्हारी राम प्राण से प्यारा है। फाइनली आज वो गाना सच हो ही गया। आप रामलला के दर्शन भी करने गए, आपने वहाँ पे कन कन में राम को महसूस तो जरूर किया होगा, वहाँ का कैसा रहा? करीब हमने वहाँ पे करीब महीना भर हमने 22 जनवरी को जो था वहाँ पे है ना, करीब महीना भर हमने वहाँ पे रहा। और वहाँ के पूजा में कुछ होता है पहले पूजा, उसमें बैठने का हमको ये सौभाग्य प्राप्त हुआ। वहाँ जितने भी वैसे राम भक्त थे जिन्होंने अपना योगदान दिया, उनसे मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और बहुत सारे संत महात्माओं से वहाँ मिलने का हमको सौभाग्य प्राप्त हुआ, और वहाँ की कहानी जाने का, कैसे कैसे संघर्ष लोग किए। अयोध्या वासी बड़े मतलब कि मीठे लोग हैं, मतलब कि प्यारे लोग हैं,
समझ आपको ना। अयोध्या वासी बहुत ही प्यारे लोग हैं, बहुत प्रेम पूर्वक आपको बात को बोलेंगे, समझ बात को ना। और वहाँ लूट नहीं थी, मान इतने श्रद्धालु आए थे, सभी घर के पास रोजगार खोली, कोई पूरी बेच रहा है, कोई कुछ बेच रहा है, सबका रेट आज ही। वो लोग ये नहीं देख रहा है कि भाई इतना मतलब कि कमाई तो कुछ भी पैसा ले ले, बेचारे जो रूम भी दे रहे थे रूम भी आज ही रेट में दे रहे थे, समझ के बात को ना। 2000 से कम तो रूम मिलता नहीं है, ठीक है। उतना होने के बाद 2-2.5 हजार रूम आराम से लोगों को मिल रहा था। तो लोग बहुत ही वहाँ के प्यारे, क्योंकि राम जी की नगरी है, और बहुत ही अच्छा लगा। पता ही नहीं चला कि महीना भर कैसे निकल गया। और इतनी भीड़ होने के बाद रास्ता और मैनेजमेंट इतना बढ़िया था कि मत पूछिए। हालांकि वो जब क्षण था ना, जब रामलला को देखे थे, मैं ऑन कैमरा बता रहा हूँ, एक्चुअली वो मूर्ति को पहले मैंने देख लिया था, समझे बात को ना। ये सौभाग्य मेरे को प्राप्त था कि मूर्ति को पहले ही मैंने देख लिया था 2 दिन पहले, कि मूर्ति को कैसा है, उसमें मूर्ति था, वो हमारे राम जी नहीं थे। लेकिन जब हमारी वो मूर्ति, जब हमारे जब राम जी हो गए ना, तो मतलब कि पूरा अजीब सा वाइब, पूरे बॉडी पूरा सिहर गया पूरा, मतलब लगा कि देखिए दर्शन हो गए रामलला के, मतलब बहुत ही भावुक क्षण था। तो आप कह रहे हैं कि वहाँ का मैनेजमेंट बहुत अच्छा था। अभी उससे कुछ टाइम पहले 1 साल होने को आया है, हम लोगों ने महाकुंभ कहते हैं कि सौभाग्य की बात थी। बहुत लोग गए, दर्शन किया, बहुत लोग नहाए, स्नान किया, बहुत बहुत अच्छा रहा, बेहतरीन रहा। कुछ सिक्योरिटी का दिक्कत हो ही जाता है हर जगह पे, नो डाउट। उतना बड़ा, जहाँ बड़ा परियोजन होगा तो थोड़ा बहुत तो ये होता है, बहुत बड़ा होता है। तो अगर हम लोग सिक्योरिटी की बात करें तो मैं आपसे एक सीधा सवाल पूछना चाहूंगी कि अभी हाल फिलहाल लाल किले में जो हमला हुआ, ठीक है, बॉन्डी बीच में हमला हुआ, पुलवामा, पहलगाम, हर जगह हमला होते हैं तो हमलावर सिर्फ किसी एक ही धर्म से क्यों ताल्लुकात रखते हैं? धर्म नहीं कहिए, वो मजहब कहिए, हाँ, एक ही मजहब से देखिए, वो सनातन धर्म है। तो एक ही मजहब से क्यों ताल्लुकात, क्यों? मतलब मैं आपको सिर्फ भारत की बात नहीं, बॉन्डी बीच का भी मैंने एग्जांपल लिया, और भी एग्जांपल है जहां पर सिर्फ भारत में, पूरे विश्व में देखिए ना, ये लोग मतलब कि गंध मचाए हुए हैं। हाँ। पूरे विश्व में लोग गंध मचाए हुए हैं। इन लोग को बस एक ही चीज है कि इतनी कट्टरता इसके अंदर में है कि ये इतनी कट्टरता है कि भाई पता नहीं क्या इनको पढ़ाया जाता है, क्या समझाया जाता है, मतलब कि इतने पागल हुए हैं कि खुद फट जाएंगे। मकसद याद है ना, खुद फट जाना। ठीक है, ताज होटल में जो हुआ था उसमें समझ में आता है, जो बच्चे आए थे, लेकिन वहां पे लोग मरे, सिर्फ हिंदू मरे क्या, सिख भी मरे, मुस्लिम भी मरे। उसको समझना चाहिए कि हम जो जिहाद किए, जिहाद के नाम पे लोगों को मारे, और मुझे ये बताया गया ऊपर जाके 72 हुर मिलेगी और तुम बहुत अल्लाह ताला के करीबी हो जाओगे, तुम्हें बहुत अच्छा तुमको वो मतलब प्यार करेंगे। तो तुमने जिसने इस्लाम को मान करके और जो 5 वक्त नमाज पढ़ा, उसको भी तुमने गोली से भून दिया, उसको भी तुमने मार दिया। तो कैसे तुमको वहां पे तुमको बहुत बढ़िया तुमको मिल जाएगा, तुमको तुम्हारे जो अल्लाह ताला जो भी तुम बोलते, पैगंबर बोलते, जो बोलते, तुमको कैसे प्रेम करेंगे? तुमने तो खुद के लोग को भी तो मारा, अपने लोगों को भी तुम मारा। ये चीज को देखो ना तुम। अब दिल्ली ब्लास्ट मान लीजिए घटना बड़ी होती तो वहां तो सभी को घूमने जाते हैं, इंडिया गेट के पास में मुस्लिम भी आते, वो भी फट ही जाते हैं ना बिना मतलब का। तो ये समझना पड़ेगा, जो पढ़े लिखे नहीं है हमारे देश में, वैसे मुसलमान जो पढ़े लिखे हैं, जो समझते हैं, APJ अब्दुल कलाम नाम आता है तो बस एक ही होता है कि भाई सैल्यूट है, इस व्यक्ति को सैल्यूट है। और भी बहुत से ऐसे स्वतंत्रता सेनानी है, सैल्यूट है निकलता है। लेकिन जिसकी मानसिकता जिहादी है, जो अल तकिया पे विश्वास रखते हैं, अल तकिया दैट मींस क्या होता है, जब इनकी संख्या कम होती है तो बोलते हैं तुम ही मेरे भाई हो, तुम ही मेरी बहन हो। और जैसे इनकी संख्या बढ़ जाती है तो ऐसे बोलते हैं कि तुम कौन हो। जैसे इनकी संख्या बढ़े, तुम कौन हो, ये देश मेरा है। अभी देखिए कहेगा कि माइनॉरिटी लोग नहीं है। नहीं, तो जैसे मेरा कहना है कि जो ताज होटल में हमला हो रहा था तो उस समय आए थे तो वो बच्चे थे, उनको समझाया गया, अनपढ़ थे। लेकिन अभी जो दिल्ली ब्लास्ट में शामिल थे वो डॉक्टर थे पैसे से। मैं कब बता ही दिया कि जिनकी मानसिकता पढ़े लिखे होकर के भी नहीं, मानसिकता की जिहादी कहलाएंगे। पढ़े लिखे मतलब ये नहीं होता कि किताब का ज्ञान हो गया, आपकी डिग्री है, आप पढ़े लिखे नहीं होते हैं। अगर आपके पास डिग्री है और आप पढ़े लिखे नहीं खा सकते। बहुत से देश में ऐसे लोग हैं जो कि 10 क्लास में नहीं पढ़े हैं, लेकिन वो काफी बहुत ही अच्छे हैं और पूरे समाज में एक बदलाव में अपनी जगह को उन्होंने स्थापित किया है। मतलब होता है कि आप कितने सामाजिक हैं, आप कितने लोगों को समझ, आपके अंदर इंसानियत क्या है, नहीं है। उनके पास कोई इंसानियत नहीं है। इनको बस यही है कि भाई किसी भी तरीके से जो वर्तमान की जो गवर्नमेंट है उनको अनस्टेबल करना,
इनका मकसद है कि मोदी को अनस्टेबल करना है। बेचारा मोदी जी सोचिए, हमारे ऐसे प्रधानमंत्री हैं कि उनके आने के बाद हिंदुत्व जरूर चला है। हाँ, ये आप खोलिए ना, फेसबुक खोलिए, आप इंस्टाग्राम खोलिए, देखिए ना, वो सेकुलर वाली पोस्ट कम हो गई है। तो सबको बधाई देते थे, कहाँ करता है, सबको बधाई देता है। वो बधाई वाली पोस्ट कम हो गई है, सबको बधाई देता था, वो पोस्ट कम हो गई है। लोगों में कट्टरता आ रहा है। कट्टरता आना मतलब क्या? धर्म के प्रति, राष्ट्र के प्रति मजबूती आ रहा है। कट्टरता मतलब क्या? मजबूती है कि हम अपने राम के हैं तो मजबूती से राम के हैं, उनके खिलाफ नहीं सुनेंगे, एक वर्ड भी नहीं सुनेंगे। तुम उसके बारे गलत तुम नहीं बोल सकते हो। ये मजबूती आ रहा है। तो वैसी गवर्नमेंट को, वैसे नेतृत्व करने वाले प्रधानमंत्री को अनस्टेबल करना है, बदनाम करना है। जिससे बोलते दिल्ली का हमला कराना, पुलवामा कराना, जो भी आप देख रहे हैं, बस यही कहना चाहेंगे हम कि ये जो अस्थिरता चाहते हैं, ये अस्थिर होने वाले लोग नहीं है। सब जो कहिए कि अपने परिवार को परिवार नहीं, माता जी कहती है, देखे माँ नहीं रही, बेचारा कितना मजबूती तरीके से वो प्रधानमंत्री काम कर रहे हैं। घर में पत्नी नहीं, सबका त्याग उन्होंने किया, ब्रह्मचर्य अपनाया और देश का नेतृत्व कर रहे हैं। उनको क्या चाहिए? उनका ना आगे कुछ, परिवार जाकर देख लीजिए क्या स्थिति है। तो ऐसे लोगों को अनस्टेबल करना चाहते हैं तो पूरा देश उनके साथ खड़ा है। लोग समझता है कि क्या चाहते हैं ये। बाकी जब तक इनकी मानसिकता ऐसी रहेगी, ये करते रहेंगे ऐसे 100% करते रहेंगे। आप कितनी भी सिक्योरिटी लगा लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, ये पता चलेगा आपके पास में रहने वाले लोग हैं। हाँ। आपके अपार्टमेंट में ये लोग रह रहे हैं, नॉर्मल रह रहे हैं। आपको मैं सीधा मैं ये कहना चाहता हूँ, सीधा सवाल है, जो भी वीडियोस देख रहे होंगे, लगता होगा अरे हिंदू मुस्लिम करता है, ये बहुत ज्यादा हिंदू करता है, इतना थोड़ी होता है, क्या मुस्लिम नहीं होता है क्या? मैं कहना चाहता हूं कि आपको मुस्लिम से बहुत प्रेम है, आपको लगता है हिंदू मुस्लिम का भाईचारा बहुत मजबूत है, बहुत अच्छे हैं, तो आपको मैं कहना चाहता हूं कि आपकी बेटी को आप रात में 11 बजे सुरेश कॉलोनी में राइड पे भेजना चाहिएगा। स्कूटी से तुम घूम करके चक्कर लगाता हो सुरेश कॉलोनी का, और आपको कहा जाएगा कि आपको रात को 11 बजे जामा मस्जिद के जरिए आपको अपनी बेटी को भेजना है। बताइए, जवाब दीजिए। सुरेश कॉलोनी एक बार के लिए हिम्मत भी कर जाएगा, लेकिन जामा मस्जिद वाले रोड में तो कभी नहीं करने वाले। भेजेगा अपने बेटा को नहीं भेजेगा रात को 11 बजे जामा मस्जिद गली? गाय जी, वो पाकिस्तान है क्या? इस हिंदुस्तान में है? कहाँ चले तुम्हारा भाईचारगी? तुमको है भाईचारगी? भेजो तुम अपनी बेटी को 1 बजे रात को, तुम भेजो जामा मस्जिद रोड में, तुम मान जाएंगे। और सुरेश कॉलोनी तुम भेजो, कोई कुछ नहीं करेगा। तुम बुलाएगा, कुछ वहां नहीं होगा, क्योंकि वहां पे हिंदू लोग की संख्या ज्यादा है, अब वहां मुसलमानों की संख्या ज्यादा है। ये सही बात है, गलत बात नहीं बोल रहे हैं, ये खुद से ऑब्जर्व करने वाली बात है। एक मुसलमान हिंदू सोसाइटी में आराम से रह सकता है, लेकिन पूरे मुस्लिम सोसाइटी वाले अपार्टमेंट में एक हिंदू कभी नहीं रह सकता है। मैं लिख के देता हूं, उसको परेशान कर देंगे लोग। ये देख लीजिए आप, बांग्लादेश हाल की घटना है, वहां मेजोरिटी में है, हिंदू को लटका के मार रहे हैं भाई, जला रहे हैं, घसीट रहे हैं, पुलिस वाला उसको दे रहा है। कहां गया कानून? वहां भी तो कानून, वहां की भी संविधान होगी ना। इसीलिए ये लोग बोलते हैं कि संविधान सबसे आगे, संविधान अल तकिया है, इनके लिए शरीयत बने, संविधान बात में है। मुझे पता है कितने मैंने मुस्लिम लोगों से मैंने बात किया, मैंने पूछा कि पहले तुम्हारा पैगंबर कि पहले तुम्हारा देश? तो बोलता है पहले मेरा पैगंबर, बाद में देश। हम लोग ऐसे लोग हैं जो बताते हैं कि प्रभु श्री राम ने अपने राष्ट्र के लिए वनवास गए, तो हमारे लिए सबसे पहले हमारा राष्ट्र, उसके बाद हमारा सनातन। ये बातें हैं। अभी हमारे जो बाबा हैं, बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री, उन्होंने पद यात्रा की थी हिंदुओं को जगाने के लिए। तो क्या एक पद यात्रा से विचारधारा में परिवर्तन संभव है? देखिए, एकदम संभव हुआ। अब मैं आपको कहानी बताता हूँ। बाबा जो है वो कहिए कि अजीब शक्ति उनमें है। वो शक्ति बजरंगबली के द्वारा उनको मिली है। उन्होंने बोला कि भाई सनातन पद यात्रा निकाले हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए, उन्होंने निकाला। वो वृंदावन भी गए, और जब वृंदावन गए तो उनको जब देखे कि वृंदावन की वो गली जहाँ से हमारे बाबा प्रेमानंद महाराज वहां पे जब गुजरते हैं, भक्तों को दर्शन देते हैं, वहां पे दारू का ठेका खुला हुआ है। उन्होंने कहा कि दारू का ठेका सही नहीं है, बंद होना चाहिए। परिवर्तन ऐसा हुआ कि हमारा भाई लोग वहां जाकर के, दक्ष जो हमारी पूरी दिल्ली की टीम है, दक्ष हो गया, आपको पंडित हो गए, डॉक्टर साहब हो गए, और अभिषेक ठाकुर भाई लोग हैं, जितने लोग दिल्ली की टीम है, वो दिल्ली से गाड़ी निकाले और पहुंच गए वृंदावन। बोले बाबा ने कहा कि क्या, मैंने वीडियो देखा है कि दारू का ठेका नहीं चलना चाहिए, जो दारू खरीदे उसको गट्टा पकड़ के निकाले, मारे हैं और उसके शटर को गिरा दिया। अब बताया दिल्ली से आकर शटर गिरा सकते हैं, तो तुम ब्रिजवासी क्या कर रहे हो? हुआ ना परिवर्तन पद यात्रा से। इतना बवाल हुआ कि उस पर जब FIR होती है तो 2 दिन के अंदर बंदा छूटता है। उसके बाद वहां की महिला डंडा लेके खड़ी रहती ब्रिजवासी कि दुकान ठेका बंद करो तुम।
समझ गए बात को ना? आपने प्रेमानंद महाराज का दर्शन किया, हाँ, आप ये- उनसे मिले, मैंने एक वीडियो देखा था आपका, आशीर्वाद लिया हमसे। आशीर्वाद लिए आपने, मतलब बहुत करीबी से उनको देखा। हाँ। क्या परिवर्तन आया आप में उनके उनसे मिलने के बाद? कहते हैं कि वो कृष्ण के अवतार है, बहुत लोग कहते हैं, हाँ। बहुत लोग कहते हैं कि उनसे मिलना और जीवन को सफल, तो आप में क्या परिवर्तन देखिए आया? मुझे ये कहना है कि जितने भी संत महात्मा हैं जो कि परमात्मा से डायरेक्ट कनेक्शन करते जी। हैं, जाप करते जी। हैं, जब आप जाप कीजिएगा, किसी नाम का जाप कीजिए, शिव का जाप कीजिए, राधा नाम का जाप कीजिए, राम का जाप कीजिए, मतलब कि कनेक्शन जब परमात्मा से आप होने लगेगा कि अब मिलना है उनसे, समझे बात को ना, तो आप में एक अलग से शक्ति आती है, अलग सा एक ऊर्जा आता है। और जब पॉजिटिव ऊर्जा के पास मिलेगा, जितने लोग भी आएंगे तो उससे वो कहीं की मतलब कि वो चार्ज होंगे, समझ गए बात को ना। तो वैसे व्यक्ति के पास जब आप जाइएगा तो उनका चेहरे पे इतना तेज होता है, इतना तेज होता है कि आप अपने इस नॉर्मल आंखों से आप उसको नहीं देख सकते हैं। आप जाइए, मैं आपको कह रहा हूँ कैमरा, आप प्रेमानंद महाराज जाके आप आंख से खोल के देखिए, कुछ समय के लिए आपकी पलक ही झपक जाएगी, क्योंकि उनके चेहरे में वो तेज है, वो तेज उनके गुण की वजह से, उनके नाम जप की वजह से है। तो उनके चेहरा मार देखने से जो उन्होंने कमाई की है, नाम की, राधा नाम की कमाई की है, तो वो कुछ आप में आता है। ये आपके लिए सौभाग्य का बात है कि वैसे संतों से आपका भेंट हो रहा है और उनकी ऊर्जा कुछ आपने ली। ये पूरा ब्रह्मांड जो एनर्जी पे डिपेंडेंट है, पॉजिटिव एनर्जी और नेगेटिव एनर्जी, समझ गए ना। तो वो पॉजिटिव एनर्जी आप एब्जॉर्ब करोगे आप और बहुत अच्छा। किसका जप करते हैं, राधा नाम का या जय श्री राम का? हम तो भाई राम राम करते हैं, राम राम। बजरंग बली को हमेशा ध्यान में रखते हैं, समझे बात को ना। शिव को भी उतने ही मन से करते हैं, हमारे लिए सभी है, सभी है। तो वो होते रहता है। आप सोचिए कि क्या है कि भाई हम रास्ते में चलते हैं या कहीं भी निकलते हैं, झारखंड हो, बिहार हो, दिल्ली हो, कहीं पर भी, रांची हो, कहीं पर भी, कहीं भी निकलते हैं, तो लोग देखते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं मतलब जय श्री राम। जय श्री राम, हाँ। तो ये राम की नाम की कमाई हो रही जी। है, लोग राम राम कर रहे हैं, जैसे हम जाने थे तो जय श्री राम करके खुश होगा, समझ गए बात को ना। तो उसके अंदर राम हो गया, तो कितने लोग जय श्री राम कर रहे जय श्री हैं। राम। पोस्ट पे कमेंट आप जाके देखिए, मेरा जाकर जय श्री राम, जय श्री राम, कुछ पोस्ट कर देंगे हम, लीजिए का भैया जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। वो राम की मैं इसको पढ़ रहा हूँ, राम राम जप रहा हूँ, मैं भी रिप्लाई कर रहा हूँ जय श्री राम, जय श्री तो जय श्री राम, जय श्री राम चल चल रहा रहा है, है। जय श्री राम। तो आज ऐसा माहौल हो गया कि जय श्री राम बोलना भी कई बार विवाद बन जाता है कि तुमने कैसे कह दिया। तो समस्या कहाँ है, हमारे धर्म में है या धर्म के देखने के नजरिए में? धर्म में तो कोई समस्या ही नहीं है, हाँ। समस्या उन जाहिलों में है जिनकी जाहिल सोच है, जिनको लगता है कि भाई राम का नाम लेना कोई विवाद है, कैसे विवाद हो जाएगा भाई जय श्री राम लेना, जय श्री राम ने विवाद कैसे हो जाएगा? ये तो प्रेम का प्रतीक है, ये उस आदर्श का प्रतीक है, ये उस राष्ट्रभक्त का प्रतीक है, ये उस मर्यादा का प्रतीक है जो कि अपने मर्यादा में रखते हुए राष्ट्र कल्याण के लिए अपना सर्वोच्च निछावर कर दिया। अपने बच्चे से दूर रहे, अपनी पत्नी से दूर रहे, अपने पिता से दूर रहे, अपने राजवासियों के लिए खुद को समर्पित कर दिया, अब खुद भी जाकर लास्ट में समर्पित हो गए। तो धार्मिक स्वतंत्रता और सामाजिक शांति क्या दोनों साथ साथ चल सकती है? धार्मिक स्वतंत्रता और सामाजिक शांति। जी। आप धार्मिक रूप से अगर आप स्वतंत्र हैं, धार्मिक रूप से आप सही से आप नाम की जाप कर रहे हैं, आप ईश्वर से कनेक्टेड हैं, अपने प्रभु को याद कर रहे हैं दिन में, क्योंकि देखिए 24 घंटा है, 24 घंटा में आप कम से कम कुछ समय तो अपने प्रभु के लिए निकालिए जिन्होंने आपको जन्म दिया है, तो आप करके देखिए आपको शांति लगेगा। अब ऐसा नहीं है कि आप पूजा पाठ कर रहे हैं तो इससे अशांत वाली तो बात ही नहीं है, शांति तो रहेगा ही। अब बिल्कुल हो सकता है कि नहीं हो सकता है, जो जिसको भी मानता हो आप उसको कीजिए। आप बोलिए कि हम अपना वाला करेंगे, तुम्हारा वाला नहीं करने देंगे, आसान करना चाहिएगा कि हम अपना वाला बहुत बढ़िया तरीके से करेंगे अब तुम्हारा वाला हम नहीं करने देंगे, मतलब तुम्हारा मंदिर को हम कब्जा करके रखे हुए हैं, अब उस समय मजबूत है कब्जा करनी है और आज हम नहीं देंगे, तो ये अशांति वो कर रहा है, हम कहाँ शांत कर रहे हैं। तुम हमारे मंदिर पर गुंबज बना दोगे, अब बोलोगे कि भाई शांत रहो, तो शांत तो नहीं रहेंगे, तुम्हारा गुंबज तोड़ेंगे, अपना मंदिर लेंगे, अब तुमको अच्छा लगे चाहे बुरा लगे, हमारा जो था हम लेंगे, हमारे देवता का जहाँ स्थान है वो स्थान वहां बैठाएंगे, सीधी सी बात है, तुमको अच्छा लगे चाहे बुरा लगे। अभी थोड़ी देर पहले आप कह रहे थे कि आप मर्यादा पुरुषोत्तम का अनुयायी हैं, हाँ? उन्होंने तो उन्होंने कहा छीना कहा, उन्होंने तो अपना छोड़ दिया। आप देखिए ना, आप तो देखिए, अब उन्हीं का बात हम कर लेते हैं, प्रभु श्री राम की बात कर लेते हैं जी। जब उनकी पत्नी को हरण करके रावण चले जाते हैं तो क्या कहें, छोड़ दिए, पत्नी को छोड़ देंगे कि रावण तुमने बहुत अच्छा काम किया, 7 समुंदर पार किए और घर में घुस के उसको मारे हैं, पहले उसको समझाया कि बाबू समझ जाओ तुम, ठीक है, नहीं समझोगे तो तुमको मारेंगे, और उसको पीटे हैं और ऐसा किए कि उसका कहानी समाप्त कर दिए हैं,
समझ गए बात को ना। तो आप हमारा मंदिर को कब्जा कर लीजिएगा, थोड़ी बोलेंगे तुम छोड़ देंगे, तुमको तुम रख लो, ऊपर गुंबद तुम बना लो। हमारा मंदिर है, लेंगे 100% लेंगे, और उसके लिए जो करना पड़ेगा वो करेंगे। सीधा बात है। तो जब आप हिंदुत्व का प्रचार करते हैं, लोगों से बात करते हैं, तो कई बार समर्थन आता हो कि हाँ भैया हम आपके साथ हैं, बहुत अच्छा। कई बार ऐसा भी, अरे दूर यार फालतू टाइम पास कर रहे हैं ये, तो उसमें आप क्या चुनते हैं? क्रोध चुनते हैं या संयम चुनते हैं कि शांत रह के इसको समझाना चाहिए, या फिर आप लड़ जाते हैं? देखिए हम सीधा बात, हमको क्या मुंह पे कोई कुछ बोलता है, बोलने की ताकत किसी को नहीं है, मुंह पे सब अच्छे बोलते हैं, पीठ पीछे जो भी बोले। और एक बात सीधी बात है कि हम राम का काज कर रहे हैं, दुनिया कोई बोले से क्या मतलब है? पीठ पीछे जिसको बोलना है जो बोलो, कम से कम हमारा बाल बच्चा तो बोलेगा ना कल के डेट में, हमारा बाल बच्चा तो बोलेगा ना कि हमारे पिताजी दो किस्म के नहीं थे, एक नैया पे चलने वाले थे, हैं उन्होंने हाँ भाई मंदिर मठ मंदिरों के लिए लड़ा, वैसे लव जिहाद के उसके खिलाफ बोला, हाथ में चूड़ी तो नहीं पहन लिए, हाथ में चूड़ी पहनिएगा तो कश्मीर की स्थिति देख लीजिए क्या स्थिति। माइक से बोल कर बोला कि जवान बहन बेटी उसको छोड़ करके जाओ, समझ गए बात को, धर्म तुम इस्लाम कबूल करो, नहीं तो सबको मारेंगे, सबको काटेंगे। कश्मीर का पिक्चर है, वो वास्तविकता है। उससे ज्यादा दरिद्र लोग ने वहां किया। तो तुम कमा लो बहुत सारे पैसे, मर्सिडीज खरीद लो, बढ़िया बढ़िया तुम अपार्टमेंट तुम ले लो, रहेंगे तो वही लोग लूट लेंगे। तो हमारा तो नहीं लूट पाएंगे। जिनको लगता है कि भाई हम बहुत सेकुलर हैं, हम बहुत मिल के रहने वाले हैं, तुम्हारा तो एक दिन लूटेगा, क्योंकि तुम्हारे घर में एक छड़ी भी नहीं है और हमारे पास सारे व्यवस्था है, इसलिए हमारा तो नहीं लूटेगा। हमारे पास तुम आओगे तो तुम्हारे 4 टुकड़े करेंगे, स्पष्ट है। और जब तक जान रहेगा तब तक तुमसे लड़ेंगे और कोशिश करेंगे तुमको हराएंगे और हम जीतेंगे, तुमको अपने घर पे कब्जा तो नहीं करने देंगे, स्पष्ट बात है। कभी आपको ऐसा लगा कि हम धर्म का काम कर रहे हैं तो इससे मेरे व्यवसाय पे, मेरे परिवार पे या आने वाले समय में मेरे ऊपर कोई तरह का मत कराओ काम हमसे। डर बना, किसी को लगता है कि भाई इसे नक्शा नहीं बनाएंगे, इसे कंस्ट्रक्शन का काम नहीं करवाएंगे, इसे वास्तु कंसल्टेशन हम नहीं लेंगे, मत कराओ मत कराओ। इतनी काम है कि हम घर में अच्छे से भोजन कर लेते हैं, अच्छी गाड़ियों में घूम लेते हैं, अच्छे कपड़े पहन लेते हैं, बच्चे को अच्छे से स्कूल में पढ़ा लेते हैं, घर में ठीक ठाक खाना और सारा मेंटेनेंस मेरा बहुत अच्छे से हो जाता है। हमको तुम्हारा से घंटा सकता नहीं तुम्हारा, तुम अपने घर पर रहो, ठीक है। लोग हैं, बहुत लोग हैं, और कहिए कि ऊपर वाला आशीर्वाद है कि हमको कभी भी पैसा किल्लत नहीं होने दिए। स्पष्ट होता है। जब मैं बच्चा था ना, पढ़ाई करता था ना, तो उसमें लगता था कि भाई मेरे को पैसा कौन देगा। जब इंजीनियरिंग की पढ़ाई करे तो उस समय सोचते थे भाई पैसा कौन देगा, हमको पैसा देगा। भाई लोग पैसा कमाते हैं, घर रखते हैं, मस्त घर होता है, मस्त गाड़ियां होती है, बढ़िया बढ़िया कुत्ता पालते हैं, जर्मन शेफर्ड, शौक होता है बच्चे का। हमको कैसे, हम कैसे पूरा करेंगे? हम अच्छी गाड़ी में कब घूमेंगे? हम होटल में अच्छे खाना कैसे खाएंगे? समझिए, लाइफ तो क्राइसिस में जिया है आदमी। चलो ना, हर चीज पे बेटा इतना इस पे खर्चा नहीं करना, फालतू ऐसी नहीं करना, ये चीज तो हम लोग देखे हुए ना। लेकिन वो सारी जरूरतें पूरी हुई एक समय आने पे। तो कहिए कि ऊपर वाले का, हमारे बजरंग बली का आशीर्वाद है कि हमको बजरंग बली ने कभी भी आर्थिक रूप से कमजोर नहीं होने दिया। कभी भी दिक्कत हुआ, दिक्कतें पड़े हैं, बहुत हुआ है, लेकिन वो उन्होंने व्यवस्था कर दिया है। हमारे श्री राम ने हमारा व्यवस्था कर दिया है और आगे भी वो व्यवस्था करते रहेंगे। हमको दिक्कत नहीं होगा, कभी दिक्कत नहीं होगा। माँ सरस्वती का विशेष आशीर्वाद इस आगे पर प्राप्त है। हजारों हजार मकाने मैंने बनाया है इस कम उम्र में। अब पूरे हजारीबाग में आपको बता देता हूँ, मेरे इतना फीस किसी भी आर्किटेक्ट, किसी भी इंजीनियर का पूरे हजारीबाग में घर नहीं है। उम्र मेरी बहुत कम है। जिस प्रोफेशन जब मैं आया था, 2 साल 3 साल प्रैक्टिस होते हुए उस समय सारे आर्किटेक्ट, सारे इंजीनियर को मैंने पीछे छोड़ दिया था फीस के मामले पे। अगर काम कराना तो हमारा ये फीस है, तो मुझे देना होगा, हमारा ये फीस है। अब मेरे तो फीस लेने को कोई नहीं है हजारीबाग में। सब बोलता है कि उनका फीस ज्यादा है, लेते हैं, काबिलियत है, सीखा है, हजारों कोर्स हमने किए हैं। तो अनुभव, एक डॉक्टर मालिक 4 ऑपरेशन करेगा और एक डॉक्टर करेगा 50 ऑपरेशन महीना में, तो उसका अनुभव ज्यादा हो गया जी। तो काम हमारे पास ज्यादा, तब तो अनुभव मेरा ज्यादा हो गया, तब तो लोग हमको खोजते हैं और बेहतर करके देते हैं। ये आर्किटेक्ट की दुनिया से हिंदुत्व की दुनिया कैसे? नहीं, वो प्रोफेशन है। अब बहुत होता है, नहीं अचानक सडन चेंज आया, या फिर क्या लगा कि नहीं मुझे अपने धर्म के लिए खड़ा होना ही पड़ेगा? मैं बता रहा हूँ, 2-3 साल मैंने काम थोड़ा कम किया है। 2-3 साल ना ऑफिस तो चलता था, अपना काम है, तो भाई भी हमारे यही है, फादर भी हमारे इंजीनियर हैं, समझे बात को ना। फैमिली हमारा यही पूरा है कि हमारा फैमिली बिजनेस है, तो वो सब करते रहे। हम 2-3 साल काम हमने कम किया, समझे बात को ना। जो पैसा हमने कमाया था उस पैसे को हमने इन्वेस्ट किया, कहीं जा रहे हैं तो खर्च होता है ना।
अब दिल्ली जा रहे हैं, मुंबई जा रहे हैं, कलकत्ता जा, कहाँ बहुत जगह जा रही है। अब फ्लाइट की टिकट 10,000 से 8,000 से कम टिकट नहीं होती है। कहीं भी जाइए, होटल में स्टे कीजिए, 2,000 से कम नहीं लगता है। तो महीने में खर्च लाखों रुपये खर्च हो रहे हैं। तो जो कमाया था मैंने वो धर्म के लिए मैंने खर्च किया। मैंने किसी से QR कोड में पैसा नहीं मांगा। और अब यही है कि मजबूत होना है आर्थिक रूप से और खुल के काम करना है हिंदुत्व का। और अपनी मतलब मैं चाहता हूँ, मेरा सपना ऐसा होता है लोगों का कि पैसा कमा के क्या करना है। मेरे को है कि बहुत सारा पैसा कमाना है और अपने राम भक्तों को मजबूत करना है। मेरे पास इतना पैसा है ना कि जो गौ सेवा करते हैं, जो गौ तस्करों को रोकते हैं, सब दोस्तों को, सब भाइयों को एक थार खरीद के दूं मैं हर एक क्षेत्र में कि भाई पूरा धनबाद से लेकर के ये तुम्हारा डुमरी तक, क्या कहते हैं, जो डोभी तक, समझे बात को ना, 10 थार खरीद के दो लोगों को। तो पेट्रोलिंग पर डे होना चाहिए। एक भी गौ माता को लेके जाने वाला पार नहीं करे बॉर्डर। फिनांस आपका जो आपने कहा कि गौ रक्षा के लिए, तो अभी क्या आपकी कोई टीम है जो इसके लिए कार्य कर रही है या फिर कर रही है? क्या मतलब उनका कार्य क्या है, किस तरीके से वो इस चीज को संभालते हैं? देखिए क्या है ना कि हम लोग का जो टीम है ना वो मतलब कि यहाँ पे दिल का जुड़ा हुआ है। मतलब हम भी जो काम करते हैं वो काम वो भी करते हैं। तो हमेशा हमें मिलता रहता है, भैया यहाँ पे ये करना है, वो करना है, गाड़ी यहाँ से पार में कैसे क्या करना है, गाइडेंस समझ लेते हैं कि भाई इस तरह से करना है, कानून को अपने हाथ में नहीं लेना है, इस तरीके से करना है, ऐसे से करना है। तो लोग हमेशा आए दिन कंटेनर हाथ में पकड़े हैं, बगोदर में कंटेनर पकड़े, 100 गैया पकड़े हैं, हजारीबाग भेजा, बोला भैया थाना वाला डांट दिया, हमको बोल दिया कि अरे तुम लोग गाड़ी लूटने जाता है रोड पर, पुलिसिया भाषा होता है ना, गाड़ी तो लूटने जा रहा है, तुमको पता है भैया? अब बोलो भैया ऐसे बोल रहा है, जो टाइट से बोलो कि गाड़ी लूटने नहीं गए थे, तस्कर को लूटने गए थे, अब मारेंगे तो सर समझ गए, कीजिए केस जितना केस करना है, एको गाय को नहीं कटने देंगे। बोलो टाइट से बोलो। क्या होता है कि आपके पास वैसा प्रभुत्व नहीं होता है तो आपको कोई भी डरा देगा। जब आप स्ट्रॉन्ग हुए तो आपके पास फिर नॉर्मल बात करेगा। जाइए ना बड़े बड़े अधिकारी पास जाइए, एगो बैठता है मिनिस्टर, उससे कैसे बात करता है बड़ा अधिकारी? एक नॉर्मल आदमी बाहर खड़ा रहता है, उसकी औकात वहाँ बाहर खड़ा होने की है। तुम अपनी औकात बनाओ ना कि जो सामने बैठो, आप फेस टू फेस बोलो आपने गलत करा है और आपको सही करना पड़ेगा। कितने बड़े अधिकारी कोई भी, हम सामने मुंह पे बोलते हैं किसी को भी, हमको डर नहीं किसी अधिकारी से। हम 2 पैसा किसी का हराम का नहीं खाते हैं, हम गलत धंधा नहीं करते हैं, हमको डर किसका? दारू पीवे नहीं करते हैं, कोई गलत चीज मेरे पे है ही नहीं, तुम डरे किससे भाई? एक पैसे का हमको डर नहीं है। आप अधिकारी रहिए चाहे कोई और रहिए, गलत रहेगा आपके मुंह पे गलत बोलेंगे, अच्छा रहेगा बोलेगा आपने सर बहुत अच्छा काम किया, सीधी बात कीजिए। इसलिए नेता हो कोई भी, हम जो गलत होता है उसके मुंह पे गलत बोलते हैं, जब सही होता है सही में साथ भी देते हैं, सीधी सी बात है। तो जय श्री राम और हिंदू तो आपके नारा नहीं है, एक भावना है। जय श्री राम जो है वो जीने का उद्देश्य है जी, ये उद्देश्य जीने का है। राम नाम का अगर आप जाप कीजिएगा, श्री राम को आप यहाँ बिठाइएगा, मतलब शंकर को आप यहाँ बिठा रहे हैं, समझिए ये बात को। और क्या है कि देवों के देव महादेव हो गए, देवों के देव महादेव हो गए, आप यहाँ बिठा लिए तो आपका हर काम हो जाएगा। तो आज की युवा मतलब देखिए अभी एक ऐसी पीढ़ी आ रही है जिनका काम ये है कि वो प्रेमानंद महाराज हो गए या फिर हमारे बागेश्वर बाबा हो गए, उनसे देख करके बहुत प्रेरणा ले रही है, वो भी सनातन की तरफ मुड़ रही है। लेकिन एक पीढ़ी अटकी हुई है जो तीज त्योहार में अपने घर परिवार से दूरी रहती है कि नहीं इससे अच्छा हम घूमेंगे, इससे अच्छा हम कहीं जाएंगे। तो आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो बोला कि घूमिए, अपनी पत्नी को अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर के जाइए, गोवा के बीच पे जाइए, ठीक है ना, और जो क्या कहते हैं वो ऐसे करके दिल बना करके जो फोटो को शूट करते हैं वो सब कीजिए, और जितना मटरगस्ती करना है कीजिए, ठीक है, खूब सारा पैसा कमाइए, ठीक है ना, अपार्टमेंट बना लीजिए, और एक दिन ये घुसेंगे और आपके घर से आपको बाहर निकाल देंगे, और आपके सामने जो आपकी गर्लफ्रेंड है उसके साथ क्या करेंगे आप जाकर के हाल में पिक्चर रिलीज हुई, आप जाकर देख लीजिए, सब समझ में आपको आ जाएगा। इसीलिए धन कमाते हैं तो संस्कार भी कमाइए। और वैसे बच्चे क्या करते हैं ना, अपने माँ बाप का भी इज्जत नहीं करते हैं, उनके माँ बाप पड़े रहते हैं ओल्ड एज होम में, और जिनके माँ बाप ओल्ड एज होम में पड़े हुए हैं वो उनका फ्यूचर है, वो भी एक ना एक दिन उसके जो बाल बच्चे उसको भी ओल्ड एज होम भेजेंगे। बोले मम्मा तुमने भेजा था ना दादी को ओल्ड एज होम, तो तुम हमारे साथ कहाँ, मैं तो बिजी हूँ अपनी वाइफ के साथ में, जाओ ओल्ड एज होम। तो उनका भी वही फ्यूचर है, जैसा करोगे वैसा मिलेगा। हिंदुत्व की बात करोगे, राष्ट्र की बात करोगे, राष्ट्र के लिए समर्पित होगा तो बाल बच्चा में काम करेंगे कि उसको लोग याद करेंगे। क्या सिर्फ इंस्टाग्राम में एक रील्स अपलोड कर देने या स्टोरी लगा देने से हिंदुत्व जाग जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम लोग तो ग्राउंड पे पिटते हैं वैसे को जो हमारे धर्म के खिलाफ बोलते हैं।
लेकिन वो रिकॉर्ड कर डालते नहीं है। वो मार ऐसा होता है कि उनको ही पता चलता है, वो जाके दिखाएंगे थाना में तो पता नहीं चलेगा। समझ गए बात को ना। भितरिया मार से होता है ना, भितरिया मार लोग बोलते हैं कि मारना भितरिया मार नहीं कर रहे, पता भी ना चलता कैसे तो मार लेंगे। समझ गए बात को ना। तो वैसा पड़ता भी है, वो पता है ग्राउंड लेवल में उसका क्या होता है। तो हिंदुत्व को आक्रामकता नहीं, लेकिन हाँ संस्कार बनाया जा सकता है। हिंदू आक्रामक तब होगा जब आप उसके धर्म पर घात कीजिएगा। 100% आक्रामक होगा। आप हमारे मठ मंदिर को कब्जा करिएगा, हम आक्रामक होंगे, और आक्रामक होकर अपनी मठ मंदिर छीन लेंगे आपसे। हमारा सनातन धर्म आधुनिक भारत को नैतिक दिशा दे सकता है। बिल्कुल नैतिक दिशा दे सकता है। हम लोग विश्व गुरु के लिए आगे बढ़ सकते हैं। हमारे पास सारे संसाधन है। अगर टेक्नोलॉजी की बात कीजिएगा, हमारे पास बढ़िया बड़े साइंटिस्ट हैं, हमारे पास बढ़िया बड़े डॉक्टर हैं जो कि विदेशों में जाकर के सर्विस दे रहे हैं। यदि उनकी पेमेंट और उनका सही तरीके से उनको यहाँ फैसिलिटी दी जाए तो हमारे देश में काम करेंगे, हमारे देश के लिए काम करेंगे, हमारे देश को मजबूत करेंगे। लेकिन इसके लिए उन सारे संसाधन उनको देना पड़ेगा, वो इज्जत उनको देना पड़ेगा जो विदेशी लोग उन्हें विदेशी मुद्रा लेकर के दे रहे हैं। हम लोग बहुत जल्द विश्व गुरु बन सकते हैं। हम टेक्नोलॉजी के माध्यम से सबसे आगे चाइना को भी पछाड़ सकते हैं। लेकिन हमारे इंजीनियर को इज्जत देना पड़ेगा, हमारे आर्किटेक्ट को इंजीनियर इज्जत देना पड़ेगा, हमारे डॉक्टर्स को, हमारे साइंटिस्ट को आपको इज्जत देना पड़ेगा। दैट मीन्स उनकी पैसा, उनका सैलरी जो विदेशी लोग आप यहाँ पे दीजिए ना, उनको इज्जत दीजिए, तो बढ़ सकते हैं, बिल्कुल बढ़ सकते हैं। हाँ, ये अभी बीच में हाल फिलहाल हमने सुना था, न्यूज में भी बहुत वायरल हो रहा था कि कुछ लोग हैं, कुछ युवा हैं जो कहते हैं कि भारत में नौकरी करने से अच्छा विदेशों में नौकरी करना ही हमारे लिए ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पैसा ज्यादा हमें मिलता है। लेकिन कहीं ना कहीं वो हमारे जड़ से तो टूट जाते हैं ना, भारत की हम नींव तो से वैसे दूर लोग हो जाते हैं ना। हम तो बहुत से हमारे फ्रेंड लोग भी हैं जो कि विदेश में काम करते हैं, जो हमारे इंजीनियरिंग लाइफ में साथ में पढ़ाई करते थे। अच्छी स्मार्ट सैलरी है, अच्छे पैसा कमाते हैं। मैं बोलता हूँ यार क्या है, काहे को यार वहाँ पे 2 पैसा कम मिले देश में खाओ, देश का चावल दाल खाओ। वहां तुम जाते हो, एक 4 फ्रसबीन लेके आता है, 4 पीस फ्रसबीन का 4 पीस। वो बताता है ये 4 पीस फ्रसबीन जो है 1200 रुपए का। बोले क्या मतलब यार, बात तो वही पड़ गया। अपने देश में खाओ ना, किलो के माथा में खरीद के तुम आओगे। समझ ले बात, सुना, देश का सेवा करोगे, काहे को चले गए विदेश। मैं बहुत ये करता हूँ लोगों को, और मैं बता रहा हूँ 2-3 फ्रेंड लोगों को मैंने इंडिया का बैक करवाया है। यहाँ पे फिर आकर के अपनी इंडियन कंपनी, मतलब खैर विदेशी कंपनी इंडिया में जॉब कर रहे हैं। तो मैं मोटिवेट करता हूँ लोगों की भाई अपने देश के लिए काम करो। हमने देखा है कई बार आपकी पत्नी वाइफ डिम्पल जी, वो आपके साथ खड़ी रहती है, कदम पे कदम मिलाती है। बीच में आप असमर्थ थे लोगों के बीच में आने से, तो वो थी कि नहीं आप सही हैं, आपका कार्य सही है। वो सनातन धर्म को भी मानती हैं। हमने देखा है कि वो पूरी तरीके से एक ताड़ी का जो श्रृंगार होता है वो उसमें रहती है। वहीं हमारी आज की जनरेशन की कुछ लड़कियां हैं जिनका ये कहना होता है कि भाई फैशन करना है, क्या सिंदूर लगाना, क्या चूड़ा पहनना, क्या मतलब ये करके रहना हमें। तो उनके लिए क्या संदेश देखिए, आप फैशनेबल रहिए ना, मॉडर्न रहिए। हमारी वाइफ भी जींस सब पहनती है, ठीक है ना, पहनिए ना, उसके लिए सबका समय होता है। अब मान लीजिए कि वट सावित्री पूजा है, आप जींस पहन के वट सावित्री पूजा कीजिएगा तो शोभा नहीं जाता है। समझ गए आपको ना, संस्कार नाम की चीज होती है। और आप देखिए कि गांव में, घर में क्या होता है कि जो बहन बेटी होती है, जो नई पुतौह होती है, समझ गए ना, वो बहुत ही साज सज्जा के साथ में बहुत मर्यादित तरीके से रहती है। लेकिन आज की जो जनरेशन है, आप देख रहे हैं वो तुरंत जींस पैंट पे आ जाएगी, ऊपर का घूंघट तो छोड़ ही दीजिए। समझ गए आपको ना, रील बनाएंगी हस्बैंड के साथ, हस्बैंड को 4 गाली देते हुए रील बना देंगी, तरह तरह के रील बहुत सा वायरल होता है। अपनी सास को 4 शब्द बोल देगी, ससुर को बोल देगी, उसका घर बर्बाद हो जाएगा। अगर प्रोग्रेस बोला ना, बहुत प्रोग्रेस कर रहा है, लेकिन उसको प्रोग्रेस यहाँ करना था, लेकिन वो यहीं तक आगे हो जाएगा 100%। उसका प्रोग्रेस यहाँ तक नहीं आएगा। अगर आप संस्कारी रहिएगा, मर्यादित रहिएगा, तो आपका घर मजबूत होगा, आपके आने वाले जनरेशन मजबूत होगा। पहले आप देखिए क्या होता था कि शादी ब्याह में क्या होता था ना, कि आप देखते वो चाची है, दादी है, सब बैठ करके वो गीत गाते थे। आज का जनरेशन, आज का बच्चा गाते गीत तो मजा आता ही नहीं, उसको भजन भी नहीं आता ही नहीं। अब मेरी छोटी बेटी है कि मैं बोला मम्मी को कि मम्मी को सब गीत सिखाना, शादी ब्याह को लेके जाना, तो होता है गाली भी देते हैं। समझ के बात ना, गाली भी देते हैं, ठीक है ना। तो सब चीज को सीखना, बदलाव अभी से। जाएगी थोड़ी बड़ी होगी तो जाएगी, सीखेगी। क्योंकि आप मुंबई चले, दिल्ली चले जाइए, वहां पे रोने वाले लोग आते हैं, पता है। पैसे दोगे ना तो रोने वाले लोग आते हैं, रोते हैं छाती पीट करके, कहाँ आप जा रहा है, कहाँ आपका ये सब चीजें। मत करो, जब छोड़ी दी सब खत्म कर दो, सब खत्म कर दो। लेकिन आप वही देखो जो जालीदार टोपी पहनते हैं, उनका
जो रिवाज चल रहा है आज भी। क्योंकि शुक्रवार को उनको जाना है और जाकर के मस्जिद में नमाज अदा करना है। एक अच्छी चीज है, सीखो। मैं कहता हूँ इनसे सीखो, जो टोपी जो पहनते हैं उससे सीखो कि अपने धर्म को लेकर कितने, अपने पंथ को लेकर के, अपने मजहब को लेकर के इतने वो पॉजिटिव है कि वो हर शुक्रवार को जाकर नमाज अदा करते हैं। तुम मंगलवार को कर लो, तुम अपने घर की जो ट्रेडिशन है उसको तुम कम से कम कंटिन्यू करो, सीखो। और नहीं सीखोगे तो भाई स्वाहा। तो हिंदुत्व की एकता कहाँ टूट जाती है? हिंदुत्व की एकता जातीयता में टूटती है। हिंदुत्व की एकता अमीरी गरीबी में आज के डेट में टूट रही है। और आज के डेट में अमीर एक अलग जाते हैं और गरीब एक जाता है जी। वो जाता है, खान खत्म हो गया, जो पहले बोलते थे जात, ये अमीर और गरीब की जाता है अभी का जो सिस्टम है। और लोगों में क्या होता है, फिर भी होता है कि भाई मेरे कास्ट का, मेरे कास्ट का नेता, मेरे कास्ट का टिकट मिल जाता है, मेरे कास्ट का ही होता है। कास्ट कहीं ना कहीं मायने रखता है, समझ गया? और कितने ही होता है भाई राष्ट्र की सब ऊपर ही है, लेकिन पहले आता है कास्ट। 100% में भी 90% में कास्ट भारी है और 10% ही कास्ट है, जिसकी वजह से आप राष्ट्र की सेवा नहीं कर पा रहे हैं। जब आप कास्ट से बढ़ के राष्ट्र की और आप आगे बढ़िएगा तो बहुत आगे बढ़िएगा। अब देखिए ना, अब जो लड़की पढ़ाई कर रही है बाहर में, मेडिकल का पढ़ाई की, वो है ब्राह्मण कास्ट से। लड़का है मान लीजिए क्षत्रिय कास्ट है, वो भी मेडिकल का पढ़ाई किया, दोनों में प्रेम हुआ, दोनों शादी कर ली, घर वाले मान जा रहे हैं जी। भाई दोनों एक ही लाइन का, आप क्या करें, बच्चा लगा है। हाँ। तो ये चीजें इंटरकास्ट जो मैरिज हो रहा है, और ये एजुकेशन, क्योंकि वो एजुकेटेड है, वो समझ गई कि मेरे लायक ये है। मेरे लायक ये नहीं कि मैं डॉक्टर हूँ और मेरा पिताजी मेरे कास्ट में किसी वैसे लोग से शादी, किसी सरकारी नौकरी करने वाले से करा दो, क्योंकि जाने कि सरकारी नौकरी पैसा तो देगा, लेकिन हम मेरा काम जो पढ़ाएंगे वो छीन जाएगा ना, हम ठीक से जॉब नहीं कर पाएंगे। अब दोनों एक प्रोफेशन में तो अच्छा से ग्रो करेंगे। तो एजुकेशन, जो जितना पढ़ा हुआ है वही सबसे ऊंचा जाता है मेरे हिसाब से। जिसकी पढ़ाई अच्छी है, जो बन गया कमिश्नर हो गया ब्राह्मण, मेरा तो यही कहने का मतलब है। और आप ब्राह्मण होकर के भी दारू पी रहे हैं और सड़क किनारे जाके गिर जा रहे हैं डेली, माँ बाप परेशान है आपसे, तो आपको अगर कोई सबसे नीचा जाकर होता तो वही जाता। मैं ये कहना चाहता हूँ। आप हिंदुत्व की तरफ हैं तो आपने गीता, रामायण ऐसे ग्रंथ बहुत पढ़े होंगे। नहीं, मैं बता देना चाहता हूँ, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। बहुत हल्का हल्का नॉलेज है, ग्रंथ बोलिएगा ना, मैं स्पष्ट में झूठ नहीं बोलता हूँ। मुझे देखिए क्या, विद्या मंदिर का छात्र है। अच्छा। तो उस समय से पढ़ाया जाता था, श्रीमद् भागवत गीता पर डे वहाँ होता था, समझ लो ना। हम लोग स्कूल में चले गए तो याद है माँ समागा माँ पाठन में तो कहते थे उधर मेरे दौर पर मतलब ये दिनचर्या में। तो क्या रटा हुआ, इसका मतलब भी नहीं क्या वो ज्ञान हो गया उसका। गीता का ज्ञान होना बहुत बड़ी बात है, हमको तो नहीं ज्ञान है भाई, लेकिन हाँ इतना हमको ज्ञान है, अपने धर्म ग्रंथों का हमको इतना ज्ञान है। धर्म हमें ये सिखाता है कि किसी का बुरा नहीं करना है जी, हेल्प करना है, लोगों का मदद करना है, राष्ट्र के प्रति सजग रहना है, अपने भगवान के प्रति सजग रहना है, और अपना कीमती समय भगवान को देना है, भगवान को जपना है। ये धर्म ग्रंथ हमसे इतना मतलब कि कंक्लूजन होता है, उसका सेंट्रल आइडिया होता है। ठीक है, आपसे बात करके, आपके बारे में जान करके, और जो आपका हिंदुत्व को लेकर के है वो यात्रा बहुत ही अच्छी है, और आपको समर्थन भी मिलता है, विरोध भी मिलता है। लेकिन एक छोटा सा अगर 1 मिनट का संदेश युवा को देना चाहेंगे, जो आजकल के युवा है, तो आप क्या देना चाहेंगे? पढ़ो, मजबूत हो, IAS बनो, और IAS बन करके जो हिंदुत्व का काम कर रहे हैं, राष्ट्र का काम कर रहे हैं, उनको आप सपोर्ट करो, और आप अपने पद पे रह करके बहुत मजबूत कर सकते हैं। आप बहुत बढ़िया बिजनेसमैन होकर के भी आप हिंदुत्व को मजबूत कर सकते हैं। इससे सबसे पहले अपने घर को मजबूत करो, अपने माँ बाप को मजबूत करो, कि माँ को ये चिंता ना रहे कि मेरा बेटा कल खाएगा क्या। पहले ये कर लीजिए, बाकी सब मजबूत हो जाएगा। तो आपने आज अमन जी से बात की, आप लोगों ने अमन जी को सुना, और अमन जी को सुनने के बाद यही साबित होता है कि सनातन केवल मंदिरों में नहीं, चरित्र में बसता है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना धन्यवाद हमें दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं ये कहना चाहूंगा कि इनका जो भी चैनल, इनका चैनल का नाम क्या है? अनमास्क टॉक्स। अनमास्क टॉक्स। तो आप लोग फॉलो कीजिए इस चैनल को। और झारखंड की हजारीबाग की बेटी है, बहन है आपकी, तो मजबूत कीजिए। एक नया शुरुआत की है, तो आपसे अपील यही है कि इनके चैनल को फॉलो कीजिए और लोगों तक पहुंचाइए, ताकि अच्छी सी बातें आप तक पहुंचती रहे। आपको जय श्री राम, जय हिंद, जय हिंद।